नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एनसीटी कॉन्सेप्ट पे। और जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारी आईआईटीज के बाद एक और आईआईटी जुड़ चुकी है। इसकी न्यूज ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन के जरिए दे दी गई होगी विकास सर द्वारा। तो आईआईटी आईएसएम धनबाद ये वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसके एस्टेब्लिशमेंट इस साल को लेके 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1926 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी एक माइनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि ये झारखंड के धनबाद में है और झारखंड को खनिजों का संसार कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। दैट्स वाई बाद में ये आईआईटी में कन्वर्ट हुआ। इसकी विशेषता इतनी सारी है कि इसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक झलक दे सकें ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएं और आपको यह समझ में आए कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो कितना वर्थ इट है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। आगे बढ़ते हैं यार, ध्यान से समझना। देखो यार, अगर आपको आईआईटी जाना है, किसी भी आईआईटी खड़गपुर है ना, या फिर जो है जोधपुर, या फिर जो है भुवनेश्वर, या फिर जो है आपको यहीं पे जाना है, इसी आईआईटी में जाना है, तो इन सब चीजों के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और आपकी तैयारी अच्छी होने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। और जैसा आपको पता है कि ये हमारा जो बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, ये ईयर लॉन्ग बैच है। ये सबसे जो है बेहतरीन बैच होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमें टाइम बहुत ज्यादा मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि मान लो आप इस बैच को परचेस करते हो तो आगे आने वाले टाइम में हमारे 2 से 3 4 बैचेस जितने भी आएंगे क्रैश कोर्स के साथ में, वो सारे बैचेस आपको इनरोल्ड हो जाएंगे। उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर में चल रही है ये बैच, तो आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये बैच मिल जाएगी। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इन सब चीजों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाती है जी। अगर आपको और कुछ डाउट है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं ऑफिस के, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं इनका आप चेहरा अच्छे से ध्यान से देखो। इस बार आईआईटी आईएसएम धनबाद शामिल किया गया है एनसीटी के थ्रू, और इसी साल इसी इंस्टीट्यूट से यानी एनसीटी कंसेप्ट से बहुत सारे बच्चे जाके ऑलरेडी वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप नाम के साथ इनको देख सकते हो। अगले साल जब आप जाओगे तो ये सारे लोग आपके सीनियर के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे खुशी हैं, पुष्कर हैं, अभिनय हैं, पलक हैं, ये सारे लोग हैं ना, अब जितेश हैं, ये सारे लोग आपको जो है आगे देखने को मिलेंगे एज ए सीनियर। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप अगले साल जाओगे तो कोई आपको गाइड करने के लिए होना चाहिए, और एनसीटी कंसेप्ट के परिवार से आपको गाइड करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये आप छोटा सा देखो, ये क्या है, ये कैंपस है ना, ये ड्रोन व्यू है कैंपस का। और ये कैंपस की अगर साइज की बात करें तो 218 एकड़ में बना हुआ ये कैंपस है। ठीक है, बहुत ही शानदार जो है लोकेशन है इसकी। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें आईआईटी धनबाद की, तो एनआईआरएफ रैंकिंग अगर इंजीनियरिंग में बात करें एमंग आईआईटीज में तो वो 11th है। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो 700 के आसपास इसकी ग्लोबल रैंकिंग रहती है। ठीक है, इंडिया में बात करें तो 21st है। और माइनिंग रैंकिंग की तो बात ही कुछ नहीं है। माइनिंग की रैंकिंग में तो जो है इंडिया में अगर बात करें तो फर्स्ट पे आती है ये। ठीक है, आईआईटी आईएसएम धनबाद, बहुत बढ़िया जी। साउथ एशिया की अगर बात करें तो 110 पे आती है। ठीक है जी, ध्यान समझिएगा। अब ये इंस्टीट्यूट जो है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं इसी साल। अभी तक इसमें से कुछ इतने स्टूडेंट्स निकले हैं और ये सारी फैकल्टी, इतने फैकल्टीज इसमें हैं। बहरहाल ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं आईटेप के बारे में, जिस कोर्स के थ्रू आप इसमें एडमिशन लेने वाले हो। और इस कोर्स के थ्रू यहां पे आईआईटी आईएसएम धनबाद 3 चीजों को ऑफर करता है। उन 3 चीजों में कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली चीज तो आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हो, है ना, बीएससी बीएड इन फिजिक्स, बीएससी बीएड इन केमिस्ट्री कर सकते हो, और साथ में बीएससी बीएड इन मैथ्स कर सकते हो, यानी पीसीएम। इन तीनों चीजों को आप आईआईटी आईएसएम धनबाद से कर सकते हैं जी। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो कि सीट मैट्रिक्स कितनी है, 15 15 और 20 के कंपैरिजन में इनकी जो है सीट्स हैं, यानी कुल मिला के 50 सीट्स टोटल है ना, जिनमें से मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 15 सीट्स हैं। अनरिजर्व्ड के कितने हैं, बाकी कैटेगरी वाइज क्या है वो भी आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा। बट ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी सीट्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये सारे सीट्स, जैसे बात करूं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की, 5 सीट की अगर मैं बात करूं, आप खुद सोचो कि इतने सारे बच्चे आईआईटी जाना चाहते हैं और उसमें से सिर्फ 5 सीट ईडब्ल्यूएस की है, उनमें से सिर्फ 4 3 7 सीट सिर्फ एससी की है ना। तो सीट्स काफी कम है, और सीट्स काफी कम है इस वजह से आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा। बहरहाल अगर हम बात करें इसके कुछ एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आपके सामने दिख रहा होगा आपको, है ना।
आपको 12th पास होना चाहिए, यानी 10+2 आपको कंप्लीट किया होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस से हैं, साथ ही साथ 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं, और 50% होना चाहिए अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से होते हैं। ठीक है, ये कुछ एज क्राइटेरिया है ना। ये एज क्राइटेरिया अभी के इस साल के अकॉर्डिंग है, अगले साल ये एज क्राइटेरिया 1 साल और बढ़ जाएगा। बहरहाल आप जुड़ेंगे हमसे तो ये सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑडिटोरियम देख रहे हैं, इसी ऑडिटोरियम में कुछ टाइम बाद आपके जो सीनियर्स जिनकी मैं फोटो दिखाया हूं वो यहीं पे बैठने वाले हैं। इन्हीं ऑडिटोरियम में इन्हीं सीटों पे बैठेंगे और उनका भी ऐसे ही जो है प्रोग्राम होगा, उनका भी ऐसे ही जो है वेलकम सेरेमनी कंप्लीट होगा। बहुत बढ़िया जी। ये कुछ हॉस्टल है जहां पे जो है वो लोग जाके रहेंगे, है ना, क्योंकि पहला साल है तो उनके लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस है। आप लोग के लिए भी अगले साल एकदम नया एक्सपीरियंस होगा, बट आपको कोई गाइड करने वाला होगा जी। बहुत बढ़िया जी। इस पिक्चर की मैं क्या बात करूं, इस पिक्चर को मैंने खास तौर पे इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आए। देखो यार, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हॉस्टल लाइफ नहीं जिए होंगे। मेरी अगर बात आप करोगे तो मैं 7 साल से ज्यादा टाइम से हॉस्टल लाइफ जी रहा हूं, और हॉस्टल लाइफ का जो मजा होता है वो कुछ अलग होता है। और हॉस्टल लाइफ में एक बहुत जरूरी चीज होती है मेस का खाना, है ना। इन जनरल हम लोग मेस के खाने को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि मेस का खाना जी क्या है, मतलब वही है, रोज रोज मिलता है। बट यकीन करो कि आईआईटीज के जो खाने होते हैं उनका लेवल काफी अच्छा होता है ना, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके जी, चले जी, बहुत बढ़िया जी। ये कुछ आप देखोगे वहां पे डोमिनोज और बहुत सारे जो है डिफरेंट एमएनसीज कंपनीज, एमएनसीज जो भी हैं उनके जो है आपको वहां पे कैफेज देखने को मिलेंगे, राइट। कैफेटेरियाज भी काफी अच्छे हैं वहां पे, है ना। ये कुछ लाइब्रेरी रूम है जहां का भी आपको एक्सेस मिलेगा, है ना। सेंट्रल लाइब्रेरी काफी बढ़िया है, बच्चे काफी रात रात तक इसमें जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉलेज में अगर गए हो और कॉलेज में जाने के बाद अगर कॉलेज का फेस्ट नहीं जो है एंजॉय किया तो क्या किया। और आईआईटी आईएसएम धनबाद की अगर बात करें तो वहां के फेस्ट की तो बात ही क्या कहनी, उसका नाम है सृजन। सृजन एकमात्र ऐसा जो है फेस्ट है जो आईआईटी आईएसएम धनबाद को के बच्चों को वो जो है आप कह सकते हो कि इतना लेवरेज प्रोवाइड कराता है जितना कि आम इंस्टीट्यूट नहीं करा पाती। ऑब्वियसली आईआईटी है, अभी तक जेईई मेंस और एडवांस के लोग यहां पे जाते थे। नाउ अब आप लोग भी जाओगे, आप लोग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सृजन में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा और अपनी प्रतिभा को दिखाने में कोई कमी मत रखिएगा। डीजे नाइट भी होती है और ये सृजन का ही पार्ट है। 2023 की डीजे नाइट थी सृजन का पार्ट, और यहाँ पे एक मोहित चौहान आए हुए थे, एक पर्टिकुलर गाना है, आप देख सकते हो बाय द वे, है ना। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, साथ में अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो इंटर आईआईटी कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस तरीके का स्पोर्ट्स या फिर जो भी आपका पसंदीदा स्पोर्ट है उसमें आप अच्छा कर सकते हो, आप बहुत आगे भी जा सकते हो, कैरियर आपका बहुत आगे तक जा सकता है इफ यू डू वेल, ओके, इन ऑल दीज कॉम्पिटिशंस। ओके, सो ये चीज है ना, क्योंकि वही बात है ना कि एट द एंड आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है, और जब प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है 4 साल के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो वहां पे, राइट। इंटर आईटी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिलहाल ये जैसे आप एज यू कैन सी आईआईटी मद्रास का बैनर है ना, ये लोग चल रहे हैं। तो अब आप खुद सोचो कि ये सारे वो लोग हैं जो शायद जेईई मेंस जेईई एडवांस, ऑब्वियसली शायद क्या जेईई एडवांस क्लियर किए होंगे, है ना। इनके साथ आप भी पार्टिसिपेट करोगे। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, ये सारे लोग, है ना, एक साथ जो है आपको देखने को मिलेंगे, और वहां पे आप आईआईटी आईएसएम धनबाद की तरफ से भी जाओगे। ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि जिन भी आईआईटीज में अभी एनसीटी के कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ के हैं, हमारे साथ के इन द सेंस एनसीटी कॉन्सेप्ट परिवार के हैं, जो वहां पे जो है ऑलरेडी कर रहे हैं स्टडी। आईआईटी भुवनेश्वर की बात करूं तो मेरा खुद का वहां पे एक्सपीरियंस रहा है ना। आईआईटी जोधपुर की बात करूं, इन सारी जगहों पे जहां पे भी आप देखोगे, इन सारी जगहों पे ऑलरेडी उनके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसे आईआईटी एडवांस वाले बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है। नहीं, बीटेक और बीएससी वालों के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं है ना, किसी भी चीज में कुछ भी ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है ना। इसका तरीका बहुत सॉर्टेड है। अगर आप जेईई मेंस या जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप अपने डोमेन में अच्छा करके, बाकी जीएटी लैंग्वेज का तो मैं आपका बाहर उठाने के लिए तैयार ही हूं, तो आप उसके थ्रू भी आईआईटी में जा सकते हो और बढ़िया आपकी लाइफ चलेगी। ठीक है, तो आई थिंक चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। 218 एकड़ के कैंपस में आप जाने के लिए तैयार होंगे, बढ़िया तरीके से हॉस्टल लाइफ एंजॉय करेंगे, है ना, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एनसीटी परिवार से जुड़ना मत भूलिएगा, तो एनसीटी परिवार से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। आगे की फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नया इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो आप रहेगा तो आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।